एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हम उसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। आप बोलेंगे आप ये सब क्या बोल रही हैं, तो मैं बताती हूँ आपको। मैं अगर सरल शब्दों में कहूँ तो मैं ये कह सकती हूँ कि हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है जो जितनी इज्जत का हकदार है पर उसको हम उतनी इज्जत देते नहीं हैं। कैसे? तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपके शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन कौन सा है, तो आप बोलेंगे हार्ट है, यानी हृदय है। उसके बाद आप किडनी में आएंगे, लंग्स में आएंगे, फेफड़ों में आएंगे, ब्रेन में आएंगे, इन सारी चीज़ों को बोलेंगे। उसके बाद जाके कहीं आप नाम लेंगे किसका, लीवर का। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सारे ऑर्गन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन एक ये जो ऑर्गन है, यानी जो ऑर्गन आपका लीवर, जिसको आप यकृत बोलते हैं, ऐसा ऑर्गन है ये जो आपके लिए 24 घंटे कार्य करता है। और इसके पास सिर्फ एक कार्य नहीं है, ये आपके शरीर में सिर्फ एक वर्क नहीं करता है, इसके पास कई सारे कार्य होते हैं और ये 24 घंटे आपके शरीर में कार्य करता रहता है। इसलिए ये जितनी ज़्यादा इज्जत का हकदार है उतनी उसको हम इज्जत नहीं देते हैं। तो आज मैं आपको इसी लीवर के बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगी। जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लीवर से संबंधित लीवर क्या है, कैसे इसका वेट क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में, कौन सी उससे बीमारियां होती हैं। आज आपका लीवर सही कैसे रहे, उसके लिए क्या चीज़ें हम लें, कैसे खाएं, क्या करें, उन सारी चीज़ों के बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो लगातार मेरे साथ बने रहिएगा। देखते हैं, जो लीवर होता है यानी जो यकृत है, ये हमारे शरीर में जो भी कचरा आता है ये उसको साफ करने का काम करता है। कैसे? तो कई सारे कार्य तो करता है, उसके साथ एक ये भी कार्य करता है कि हमारे शरीर में जो कचरा है उसको साफ करता है। कैसे साफ करता है? तो ये जो भी कचरा जाता है उसको पहले फिल्टर करता है, तोड़ता है, जो भी करता है, उसके बाद किडनी के थ्रू क्या करता है, बाहर करता है। और तो ये तो हमारे बॉडी के जो भी कचरा है उनको साफ कर दिया, लेकिन हमारे बॉडी की सफाई तो अंदर पहले पार्ट्स की कर दिया, लेकिन इस लीवर की सफाई कैसे की जाए, इस लीवर को कैसे क्लीन किया जाए, इस लीवर को भी तो साफ सुथरा होना पड़ेगा, तब तो ये वर्क करेगा। तो इसी के लिए आज मैं आपको कुछ वस्तुओं के बारे में बताऊंगी, कुछ चीज़ों के बारे में बताऊंगी जिनको आप खा करके आप अपने लीवर को सही कर सकते हैं। अब वो कौन सी वस्तुएं हैं, कौन सी चीज़ें हैं? तो सबसे पहले तो मैं बात करूँ क्या कि पत्तेदार सब्जियां। क्या? पत्तेदार सब्जियां। ये पत्तेदार सब्जियां मतलब कैसे? तो जो हरी सब्जियां होती हैं पत्ते वाली, जैसे पालक हो गई, बथुआ हो गई, ये सारी सब्जियां जो होती हैं इनको आप खा करके बिल्कुल आप अपने लीवर को स्वस्थ और क्लीन कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती है। ये हरी सब्जियां जो होती हैं, पत्तेदार सब्जियां जो होती हैं, ये और भी कई सारे वर्क आपके बॉडी में करती हैं, आपकी बॉडी को अच्छा करती हैं, डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये लीवर के लिए भी उतनी ही फायदेमंद होती हैं जितना बाकी चीज़ों के लिए। दूसरे चीज़ के बारे में बात करें, दूसरे खाने पीने की वस्तुओं के बारे में, तो मैं कह दूंगी किसके लिए, लहसुन। क्या? लहसुन, गार्लिक। लहसुन भी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, लहसुन भी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। अगर लहसुन की एक कली भी आप पर डे खाते हैं तो ये आपके लीवर के लिए बहुत ज़्यादा फायदा करती है और ये उसको भी क्लीन करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है आपका क्या, हल्दी। हल्दी तो नाम सुना होगा, हल्दी तो कई सारी बीमारियों का समाधान करती है। उसी के साथ साथ ये हमारे लीवर के लिए भी उतनी ही यूज़फुल है जितनी और बाकी बीमारियों के लिए है। बोलेंगे कैसे? तो याद रखिएगा, जो हल्दी है हमको ये पर डे लेना चाहिए। कभी आप दूध में ले सकते हैं, अगर दूध के साथ तो दूध के साथ लीजिए, या तो पानी के साथ ले सकते हैं तो पानी के साथ लीजिए। हल्दी जो है ये आपको आपके लीवर में जो फैटी लीवर होता है, यानी फैट की मात्रा जब आपके लीवर में अधिक हो जाती है तो उस फैट को कम करने का काम कौन करती है, तो ये हल्दी करती है। इसके अलावा अगर मैं और भी बात करूँ और भी वस्तुओं के बारे में, तो मैं कह दूँगी किसके लिए, जैसे आप कह देंगे अगला क्या, गाजर हो गया। क्या हो गया? गाजर हो गया, चुकंदर हो गया। इनका जूस आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है और आपके लीवर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। चुकंदर और ये आपके गाजर, इनका जूस आप पर डे अगर पीते हैं तो आपका जो लीवर है वो क्लीन भी होता है और उसके साथ साथ आपका लीवर हेल्दी भी रहता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें बीटा कैरोटीन एक पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? बीटा कैरोटीन पाया जाता है, जिस वजह से ये क्या होता है, बीटा कैरोटीन पाया जाता है। और ये आपके, मैं बता दूं, जो लीवर है उसको तो क्लीन करता है, हेल्दी रखता है, उसके साथ साथ ये लीवर को हेल्प करता है क्या करने में, रीजनरेट करने में। क्या करने में? रीजनरेट करने में। किसको हेल्प करता है? लीवर को हेल्प करता है क्या करने में, रीजनरेट करने में, यानी पुनः निर्माण में हेल्प करता है। उसके साथ साथ जो ये हल्दी है आपकी, ये भी रीजनरेट के लिए
कार्य करती है, किसके? लीवर के। तो हल्दी और गाजर, चुकंदर, ये सारे जूस भी जो होते हैं, हल्दी और गाजर चुकंदर के जूस, ये सारे क्या करते हैं? लीवर को रीजनरेट होने में हेल्प करते हैं, उसके साथ साथ इसको क्लीन करने में भी और हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। उसके बाद बात करूं अगर मैं और भी, तो ये आपका और भी काम करता है। कौन? गाजर और चुकंदर का जूस वगैरह, ये आपकी जो लीवर की सेल होती हैं इनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। लीवर की जो सेल्स होती हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो याद रखिएगा ये सारी चीज़ें हो गई किसके बारे में? लीवर के बारे में, कि कुछ सब्जियां हो गई, कुछ वस्तुएं हो गई जिनको हम खा करके अपने लीवर को हेल्दी रख सकते हैं और क्लीन रख सकते हैं। अरे हेल्दी और क्लीन क्या? क्लीन रखेंगे तभी आपका लीवर जो है वो हेल्दी रहेगा और वर्क करेगा। अगर क्लीन नहीं है, उसमें धीरे धीरे करके कचरा जमता जाएगा या साफ सफाई नहीं रहेगी, जो भी है वो सारी चीज़ें होंगी, तो वही धीरे धीरे आपका लीवर क्या होता है? खराब होता है। और मैं बता दूं, अगर आपके बॉडी में लीवर नहीं है तो आपकी ज़िंदगी पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्या है ही नहीं ज़िंदगी आपकी। तो लीवर आपके लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा बोलेंगे और भी कुछ है, तो बिल्कुल इसके अलावा भी है। क्या? पत्ता गोभी होगी। क्या? पत्ता गोभी। आपने नाम सुना होगा किसके बारे में? पत्ता गोभी के बारे में, जिसे हम कैबेज बोलते हैं। ये भी आपके लीवर को जो है क्लीन करने में हेल्प करती है, हेल्दी रखने में हेल्प करती है। इसके अलावा भी है, तो इसके अलावा नींबू है। क्या है? नींबू। इसमें क्या, कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। कौन सा विटामिन? विटामिन सी पाया जाता है, जो क्या करता है? ये रेड्यूस करता है। किसे रेड्यूस करता है? तो याद रखिएगा, टॉक्सिसिटी को क्या करता है? ये रेड्यूस करता है। कौन? नींबू। क्यों? क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? टॉक्सिसिटी को क्या करता है? रेड्यूस करता है। कौन? नींबू। इसमें विटामिन सी पाया जाता है और ये आपके लीवर के लिए हेल्पफुल होता है। इसके अलावा और भी हैं, तो आप इसके अलावा भी और चीज़ें ले सकते हैं। क्या? ग्रीन टी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? ग्रीन टी। अगर आपको ये लीवर को आपको हेल्दी रखना है तो उसके लिए आप क्या ले सकते हैं? ग्रीन टी ले सकते हैं। और ये ग्रीन टी भी उतनी ही हेल्पफुल है आपके लीवर के लिए जितना ये सारी चीज़ें भी हेल्पफुल है। मैं बता दूं, आपका लीवर जो है 24 घंटे आपके लिए कार्य करता है। अब बोलेंगे हमको कैसे पता चलेगा कि हमारा जो लीवर है वो खराब हो रहा है या कुछ भी? तो मैं बता दूँ कि लीवर जब खराब होता है या लीवर के खराब होने के चांसेस आते हैं, तो ये एक नहीं खराब हो जाता, ये धीरे धीरे करके ये खराब होता है और आपका लीवर काम करना बंद करता है। एक साथ नहीं कर देता, ये धीरे धीरे खराब होता है। कैसे? जिसमें शुरुआती लक्षण जो आपको दिखते हैं वो पीलिया दिखती है, जिसको आप जॉन्डिस बोलते हैं, यानी आपके शरीर, आंखों, सब सारी चीज़ों का पीला पड़ना, ये होता है। आपके शरीर में कमजोरी आती है, थकान आती है, ये सारे लक्षण आपको दिखते हैं। उसके अलावा मैं बता दूं कि लीवर सिरोसिस एक जो आपकी बॉडी में बढ़ जाता है, यानी लीवर में जब उसकी मात्रा अधिक हो जाती है तो उससे जो आपके खाने की जो नली होती है, वो नली में जो नसें होती हैं वो फूल जाती हैं और उससे आपके बॉडी में रक्त स्त्राव जैसी बीमारियां, जैसे ब्लड निकलना, उसके अलावा जो है रक्त स्त्राव के अलावा पेट में पानी भरना, पेट में पानी भर जाना, ये सारी बीमारियां आपके होने लगती हैं। किससे? लीवर से संबंधित। ठीक है। और उसके अलावा जो इसमें मस्तिष्क में, आपके ब्रेन में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। कब? जब वो खाने की नली जो है वो क्या हो जाती है, उस खाने की नली में जो नसें होती हैं वो फूल जाती हैं, तब ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। उसके अलावा मैं बता दूं कि जब आपका ये लीवर सिरोसिस जो है, क्या? लीवर सिरोसिस जो है, लीवर सिरोसिस जो है, जब आप इसको अनदेखा कर देते हैं, अनदेखा करने का कहने का मतलब ये है कि जब आपके मस्तिष्क में बुरा प्रभाव पड़ रहा है, रात में सोने की जगह आप जग रहे हैं, जगने की बजाय सो रहे हैं, मतलब आपका ब्रेन जो है प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। उसके अलावा जो आपके पेट में पानी है या आपको रक्त स्त्राव हो रहा है, तो उन सारी चीज़ों की वजह से जब ये ऐसे लक्षण आपको दिख रहे हैं और अगर आप प्रॉपर टाइम पे डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं, डॉक्टर से सलाह नहीं ले रहे हैं, तो मैं बता दूं ये धीरे धीरे करके आपको कैंसर का खतरा दे सकती है। तो इस प्रकार से लीवर के बारे में ये सारी चीज़ें हमने जानी। अगर ऐसे ही आपको और भी वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।